Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, ozone hole was first discovered in 1985 over Antarctica. Ozone hole is in fact decline in the thickness of ozone blanket over a restricted area. The ozone blanket exists in the stratosphere some 18 to 50 km above in the atmosphere. This ozone blanket serves a useful function. However, this blanket is being depleted due to air pollutants. Such pollutants called ozone depleting substances ODS result in harmful effects on man, animals and plants. यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा है जिसमें दे आर सेइंग कि ओजोन होल को सबसे पहले अंटार्कटिका में 1985 में डिस्कवर किया गया था। ये जो ओजोन होल है इसका क्या मतलब होता है कि ओजोन लेयर की थिकनेस एकदम कम हो चुकी है स्ट्रेटोस्फीयर में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एयर पोल्यूटेंट्स कॉल्ड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। इस ओजोन लेयर की जो थिकनेस कम हुई है इसका हार्मफुल इफेक्ट मैन, एनिमल्स और प्लांट्स पे देखा गया है। ठीक है, इस पैराग्राफ के बेसिस पे क्या क्वेश्चन बोला गया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दैट इज CFCs आर वाइडली यूज्ड बाय मैन फॉर वेरियस पर्पसेस एज कूलेंट्स इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स, in fire extinguishers as propellants to check thinning of ozone layer. क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को ह्यूमंस बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। 4 पर्पस दे रखे हैं, हमें बताना है इन चारों में से कौन कौन सी पर्पसेस के लिए यूज करा जाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट वुड बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को शॉर्ट में बोलते हैं CFCs। ठीक है, तो ये जो CFCs है इनका काम क्या होता है? CFCs का काम होता है कि ये एटमॉस्फेयर में जाके क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स को रिलीज कर देते हैं। दे रिलीज क्लोरीन फ्री रेडिकल्स in the stratosphere और ये फ्री रेडिकल्स जाके क्या करते हैं फिर? ये फ्री रेडिकल्स जाके ओजोन की लेयर की थिनिंग कॉज करवाते हैं। So they cause thinning of ozone layer, right? अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का काम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को यूज करा जाता है एज कूलेंट्स इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स। दे आर यूज्ड एज propellants and also used in fire extinguishers and used in fire extinguishers। तो हमने क्या देखा? हमने देखा क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कूलेंट की तरह भी यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं और प्रोपेलेंट की तरह भी यूज करते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? ऑप्शन बी 1, 2, 3। अगर मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करूं जिसमें दे आर सेइंग टू चेक थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की थिनिंग को चेक करने के लिए, लेकिन हमने अभी देखा कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही तो थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर कॉज करवाते हैं। तो हाउ कैन दे बी यूज फॉर चेकिंग द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, राइट? तो फोर्थ वाला ऑप्शन को हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो मैन किस किस पर्पसेस के लिए यूज करता है? एज कूलेंट्स इन फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड प्रोपेलेंट्स। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1, 2 and 3 only. 1, 2 and 3 only. Final answer would be option B. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.